परमेश्वर को धन्यवाद। मेरे प्रिय, आज इस संदेश को दोबारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं और आपके लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं और आपके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और परमेश्वर आप आशीष दें और प्रार्थना के साथ इस संदेश को सुन लीजिए और औरों को भी इस संदेश को आप पहुंचा दें, शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीष दें ताकि वही लोग भी परमेश्वर के वचन का आशीषों को प्राप्त करें। और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और हमारे सेवकाई के लिए भी प्रभु आशीष दें। आज का संदेश का हेडिंग परीक्षा, उसका भाग ये है। 3-4 संदेश सुनेंगे। आज हम परीक्षा, टेम्पटेशन, उसका भाग 1 है ना, पार्ट 1, टेम्पटेशन पार्ट 1, परीक्षा भाग 1, पहला भाग हम देखेंगे। और परमेश्वर ने कभी ये नहीं बोला पवित्र शास्त्र में, कभी तुम्हारे जीवन में परीक्षा नहीं आएगा, है ना। लेकिन परीक्षा में से हम कैसे विजय पा सकते हैं? हम सावधान रहने से और परमेश्वर की आज्ञा व्यवस्था के अनुसार चलने से और पवित्र आत्मा की अगुवाइयों को प्राप्त करने से हम उसमें से भाग सकते हैं। उससे पहले हम वचन को और हम आगे बढ़ेंगे। याकूब पहले अध्याय उसका 12वां वचन पढ़े। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का बहुमुखी पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हमें परीक्षा में जो शामिल होता है, जो परीक्षा में पढ़ता है, वचन बोलता है धन्य है। परीक्षा कोई भी नहीं चाहते हैं। जितने भी अच्छा पढ़ने वाले बच्चों भी एग्जाम देने के लिए वो नहीं चाहता है मैं एग्जाम देकर आऊं, है ना। ये एग्जाम परीक्षा को सुनकर ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, है ना। लेकिन पवित्र शास्त्र में कहीं पर भी नहीं लिखा है तू यीशु मसीह को ग्रहण करो, यीशु मसीह का अपनाओगे तो जीवन में कोई परीक्षा, कोई परेशानी, कोई मुसीबत, कोई दिक्कत नहीं आएगा करके कहीं नहीं लिखा है। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना सिखाया, उसमें भी एक पॉइंट आता है, हमें परीक्षा में ना डाल, है ना। इसका मतलब ना डालने का मतलब यह नहीं है परीक्षा आएगा। लेकिन यीशु ने एक जगह पर प्रार्थना किया पिता से, यूहन्ना 17 अध्याय पर, इन लोगों को बुराइयों से उठाने के लिए नहीं बोला, बुराई से बचाने के लिए वो प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, है ना। परीक्षा आते हैं। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं बोला कभी बीमारी नहीं आएगा, कभी तुम्हें शैतान पीछे नहीं पड़ेगा, तुम्हारा कभी तुम भूखा में नहीं रहोगे, है ना, कभी नहीं लिखा। लेकिन ये सब आएगा, लेकिन उसी में से प्रभु कहता है बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, है ना, अनुमति करेगा। और क्योंकि परीक्षा में से जब हम परीक्षा को हम स्वीकार करते हैं या परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम खरा निकलते हैं, मतलब परीक्षा में विजय पाते हैं, परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए जो वायदा किया वह जीवन के मुकुट को प्रभु में देगा। दूसरा वचन में लिखा याकूब पहला का दूसरा वचन, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा, एक परीक्षा नहीं है, एक दिन में 3-4 पेपर देना होगा तो कैसे रहेगा? एक दिन में एक पेपर देने में हम परेशानी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। परीक्षा, टेम्पटेशन, है ना। परीक्षा मतलब जीवन में बड़ी, क्योंकि हमें तोल के देखता है। पढ़ने वाले बच्चों को वो लायक है आगे पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, वो एक हमें क्या करता है, वो निर्णय लेता है परीक्षा, ठीक है। परीक्षा के बिना कोई दिक्कत नहीं। इंटरव्यू क्यों लेता है? जॉब में जाने से पहले ये काम करने के लिए ये लायक है, तैयार है या नहीं है ना। इंटरव्यू के देकर लोग हम डरते हैं, है ना। इंटरव्यू एक परीक्षा है, बहुत परीक्षा लिखी तब पास होकर आप जॉब करने के लिए आए, और जॉब करने के लिए आने के बावजूद भी, इतना पढ़ने के बावजूद भी
एक परीक्षा हो रही है, वो इंटरव्यू है ना, उसमें पास हुए तब जाकर जॉब मिलता है। आजकल इंटरव्यू लेता है बड़े क्लास में जाने में, है ना, प्राइमरी से हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल से हायर स्कूल के लिए, हाँ, हायर सेकेंडरी खत्म हो गया, कॉलेज के लिए, हर जगह, है ना, इंटरव्यू है। हमारे जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए अलग अलग परीक्षा के द्वारा, जब हे मेरे भाइयों बहनों, जब तुम नाना प्रकार की, एक दिन में कई प्रकार की समस्या, है ना, अय्यूब के पास वही आया ना, ये नुकसान हो गया, वो नुकसान हो गया, वो मर गया, ये मर गया, ये लूट लिया, चार तरफ परेशानी आता है। वो क्या करें, आगे बढ़े। तो इसके पूरे आनंद की बात समझो। ये आनंद की बात समझो। हम कौन आनंद की बात मानेंगे, है ना, आनंद आता है, चेहरा उतर जाता है, क्यों? 3 यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न। ये परीक्षा क्यों है? एक बात बस इतने में रहेगा, आपकी विश्वास का स्थिरता को परखा जाता है। हालेलुया। इंटरव्यू लेने के वक्त आप पढ़ने के लिए, काम करने के लिए तैयार है, लायक है या ना, आपका बुद्धि को, ज्ञान को परखा जाता है, वही इंटरव्यू। प्रेज़ लॉर्ड। एंट्रेंस है ना, पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एंट्रेंस है, एंट्रेंस एग्जाम, बड़ा एग्जाम, फाइनल एग्जाम खत्म हो गया, अगले क्लास के लिए एंट्रेंस एग्जाम है। जो पीछे का पढ़ कर आए वो काफी नहीं है, और एंट्रेंस में पास होना है ना। वैसे ही अभी ये परीक्षा को परमेश्वर क्यों अनुमति करता है? क्योंकि आप विश्वास को परखा जाने के लिए परीक्षा को अलाउड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस को बोला, हे सिमोन, शैतान ने तुमसे, मुझसे उत्तर मांगा, तुम्हें गेहूं के समान फटकने के लिए, सूप में डालकर क्या करते हैं गेहूं को, लेकिन मैंने तुम्हारा विश्वास स्थिर होने के लिए प्रार्थना की। परीक्षा का अनुमति करता है परमेश्वर। अय्यूब को परीक्षा लेने के लिए शैतान ने बोला, इसलिए प्रभु ने अनुमति किया। एक विश्वासी के जीवन में परीक्षा इसलिए आता है, विश्वासी के जीवन में इसलिए प्रभु अनुमति करते हैं। काफी लोग सोचते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं पादरी हूं, मैं बहुत पक्का प्रभु में मजबूत हूं, मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में बीमार क्यों आ रहा है, मेरे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहा है। ऐसे जो नहीं पूछता ना, वो विश्वासी नहीं है, समझे। अगर परीक्षा आ गई, नुकसान, परेशानी, समस्या हो रहा है, ये आपके विश्वास को परखने का परीक्षा है। अगर कुछ कष्ट हो गया, कुछ नुकसान हो गया, या कुछ चोरी हो गया, या कुछ घटना हो गया, या बीमारी हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, जो आपने नहीं सोचा, कुछ बात हो गया, तो आपका अगले कदम आपका विश्वास का परखने के लिए, आपकी स्थिति क्या है वो परखने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात पहले ध्यान है, आपका विश्वास को परखने के लिए। आप कुड़कुड़ा रहे हैं, या प्रभु को छोड़कर भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, या आप प्रभु में बने रहते हैं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा तुम्हें कोई परेशानी नहीं मिलेगा, गरीब परेशानी मिलेगा, आग में जाएगा, नदी में जाएगा, जल में जाएगा, लेकिन बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, जाएगा। शद्रक मेशक अबेदनेगो को आग में डाला गया, लेकिन वो लोग डालने से पहले यीशु वहां पर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियेल के सिंह को मांदे में डाला गया, लेकिन बचाने के लिए परमेश्वर वहां पर थे। समझ में? एक विश्वासी को बचाने के लिए प्रभु उनके साथ रहेगा, लेकिन पहले नहीं बोलेगा तो इसमें कूदो मैं बचाऊंगा। यीशु खड़े होकर भी बोले, छत से कूदो, कूदोगे? हैं? यीशु खड़े होकर बोल रहे हैं, कूदेगा? नहीं कूदेगी। क्यों? बाई चांस। हाँ, इसीलिए पहले बोलकर वो कूदने के लिए, उसमें फर्क नहीं बोलता है। आपका विश्वास को फर्क नहीं,
कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं। हाँ, ये इसमें बड़ा विश्वास या पास्टर बड़ी बड़ी भाषण देता है, हाँ, दूसरों के बोलता है, समझाता है, ये नहीं है विश्वास है। जब तकलीफ आते हैं, बीमारी आते हैं, परेशानी आते हैं, धक्का खाना पड़ता है या खींचना पड़ता है या डोलना पड़ता है, तब आपका बोली, आपका व्यवहार, आपके विश्वास कैसे है वहां पर परखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए जगह भाई बहनों, जब नाना प्रकार की परेशानी में तुम पड़ोगे, बोलते हैं मैं एक बदकिस्मती वाली हूँ, बदकिस्मत वाला हूँ, पता नहीं शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं प्रभु ने मुझे दुख में दे रखा है, दुख ही दे रखा है, पता नहीं मैं हंसना भी गुनाह है, प्रभु तुरंत शैतान को बेच देता है। हम ऐसे बोलने वाला विश्वासी नहीं है। यहाँ पर लिखा है, जब तुम्हें नाना प्रकार की परेशानी में पड़ोगे, आनंद की बातें समझे। अरे भैया, परीक्षा आएगा तभी तो, परेशानी आएगा तभी तो आप पास होगे। आपका विश्वास को, आपका अंदर का जो टैलेंट आप दिखा सकते हैं, है ना। कंपटीशन में आप नाम नहीं लिखोगे, फिर आपका अंदर का टैलेंट कैसे बाहर मालूम होगा? मार्क कैसे फर्स्ट टॉप में कब आओगे? हालेलुया। एग्जाम का देकर, कंपटीशन का देकर या परीक्षा का देकर आप डरोगे, फिर आपके अंदर का टैलेंट या परमेश्वर के सामर्थ्य को कैसे आप प्रकट कर सकते हैं? हालेलुया, है ना। लो, हम तो प्रॉब्लम को आएगा करके सुनते ही डरते हैं, है ना। कहीं जरा सा डर जाते हैं, वो मौत हो जाएगा, वो बड़ा बीमारी तो नहीं है क्या? हाँ, डर डर के बीमार आ जाएगा, रिपोर्ट आएगा बिल्कुल नॉर्मल है, रिपोर्ट आएगा नॉर्मल है, लेकिन उससे पहले सोच लेगा, हाँ मेरा ऐसे हो गया था, वैसे हो गया था क्या। लेकिन एक विश्वासी घबराएगा नहीं, लिखा विश्वासी उतावली नहीं करेगा। नाना प्रकार की परेशानी, जितना भी प्रॉब्लम आता है, जितना परेशानी होता है, उतना वो मजा में रहेगा। हालेलुया। लोग मुझसे पूछते हैं, यार तू क्या इंसान है यार, हाँ तू इंसान है या नहीं? ऐसी स्थिति पर तू कैसे हंसता है यार, कैसे तू खाना खाता, कैसे तू सोता है यार, कैसे तू प्रचार करता है, पता नहीं चलता है। लोग मुझसे पूछते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये शरीर में, ये जीवन में कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर मुझे परीक्षा के लिए अनुमति करता है, मेरा विश्वास परखा जाता है। मैं क्यों विश्वास को हार कर पीछे करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। ये विश्वासी की सोच विचार यही होना है। अभी ये नहीं, केवल मैं आपको समझाने के लिए इंट्रोड्यूशन है, अब इंट्रोडक्शन नहीं है। हालेलुया। और तीसरा वचन में लिखा है ना, हमारा विश्वास के फरकने के लिए परीक्षा को परमेश्वर अनुमति करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन ये बात ध्यान रखें, हम 3 या तो जरूरत पड़ेगा तो 4 पार्ट में हम देखेंगे। हम पहले परीक्षा, सबसे पहले खुद परीक्षा को, खुद अपने आप को परीक्षा में खुद जाकर पढ़ते हैं, फंस जाता है। आज केवल पार्ट 1 में यही देखेंगे। याकूब 1:13 से 15 तक पढ़े, एक वचन करके जी। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। बस यहाँ पर रुके। अगर किसी का परीक्षा में पढ़े हैं तो ये मत कहो कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर ने दिया। नगोमी के बोला, लोग ने बोला अरे यार नगोमी यार, लेकिन ने बोला नगोमी के मतलब क्या है? खुशी है, आनंद है, हाँ? लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मुझे नगोमी मत कहो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मुझे दुख दे रखा है, मुझे मारा बोलो, है ना। जो परीक्षा में पढ़ते हैं ये मत बोलो। 2 लोगों का नाम लेते हैं, विश्वासी बोलेगा परमेश्वर ने
नहीं, विश्वासी नहीं बोलते, अविश्वासी बोलते प्रभु मेरे दुख दे रखा है। लेकिन विश्वासी बोलेगा शैतान ने मुझे परेशानी दे रखा है। हाँ जी, क्योंकि विश्वासी के सोच में, विचार में, बोली में हमेशा शैतान ज्यादा आता है। यीशु का नाम ज्यादा, यीशु का नाम कम लेता है, विश्वासी शैतान का नाम ज्यादा लेता है। हालेलुया। विश्वासी बोलेगा शैतान मुझे परेशानी दे रखा, अविश्वासी बोलेगा प्रभु मुझे दुख दे रखा। लेकिन पवित्र शास्त्र बोलता है सबसे पहले मनुष्य खुद परीक्षा में खुद जाकर पड़ता। कैसे है जी, आगे पढ़िए। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा ना होते। परमेश्वर बुरी बातों से किसी को भी परीक्षा नहीं लेता है। हालेलुया, ये बात ध्यान रखें, समझ में आए, ठीक है। बुरी बातों से परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा नहीं लेता है जी। और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, और ना किसी की परीक्षा अपने आप को नहीं करता है। हालेलुया। परमेश्वर अरे अपना विश्वासियों के लिए बहुत अच्छा वचन लिखा। पहले कुरिन्थियों, पहले इसको पढ़े, 10:13 पर लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तो किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से, मनुष्य के सहन शक्ति से बाहर है। मनुष्य के लिए, हर मनुष्य के लिए जो भी परमेश्वर ने अनुमति कर रखा, उतना परीक्षा के अलावा कोई बड़ी परीक्षा आपके जीवन में आएगा नहीं। पहले ये बात ध्यान रखें, परीक्षा को प्रभु अनुमति करता है, और जितना आप सहन शक्ति है उतना आपके सहन से बढ़कर कोई बीमारी, कोई नुकसान, कोई कष्ट, ना कोई दुख तकलीफ प्रभु परमेश्वर आपको नहीं देगा। हालेलुया। जितना लोग विश्वास करते हैं, आपकी सहन शक्ति से बढ़कर कोई वजन आपको ऊपर प्रभु अनुमति नहीं देगा। आमीन। आपके बच्चे कितना वजन उठा सकते हैं उतना वजन ही आप दोगे ना, हैं? ज्यादा वजन उठाने के लिए बोलोगे आपको बच्चों को? अगर बच्चों खुद उठाने के लिए कोशिश करोगे तो आप क्या करोगे? मना करोगे, है ना? बेटा नहीं, तुम्हारे नुकसान हो जाएगा, तुम उठा नहीं सकते। हाँ, बुरे होते हुए हम अपना बच्चों का भलाई करना चाहते हैं। परमेश्वर कितना अच्छा है, हाँ? फिर हमें हमारा बस की से बढ़कर के परीक्षा में अनुमति करेगा, फिर भी हम रोते हैं विश्वासी। प्रभु ने पता नहीं दुखी दे रखा है। दुखी के अलावा कुछ नहीं दिया प्रभु ने। क्या नहीं दिया? दुखी के अलावा कभी प्रभु ने मुझे, हाँ, दुख के अलावा कभी कुछ नहीं दिया प्रभु ने। किसका जीवन में बात, किसकी जीवन में? विश्वास की जीवन में। ऐसे आते देखिए, और आगे, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है, और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। तुम्हारे सामर्थ्य से, आपकी कैपेसिटी से, आपकी बस्की से बढ़कर कोई परीक्षा में पढ़ना वो नहीं देगा। हालेलुया। हाँ, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, बना देगा। लेकिन आपको निकास इसीलिए नहीं दिखता है क्योंकि आपका विश्वास क्या है? परीक्षा परमेश्वर ने दिया है। परीक्षा कौन दिया? वापस आए याकूब में, परीक्षा किसने दिया? परमेश्वर ने मुझे दुख दे रखा है। ये आपका सोच विचार में, आपका विश्वास में यही है, परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाल रखा है, इसलिए निकास नहीं दिख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर अनुमति करता है परीक्षा को, और उस परीक्षा से निकालने के लिए, आप निकलने के लिए रास्ता भी बना के रखता है। आप उस रास्ता आपको नहीं दिखता है, इसीलिए आपकी अविश्वास के कारण, समझे माए, आपका बस की से बढ़कर कोई परीक्षा प्रभाव को नहीं देता। आप बढ़े, परमेश्वर किसी के बुरी बातों से नहीं सुनता है, शायद नहीं परीक्षा देता है। और आप पढ़े 14 पढ़े,
परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। पड़ता है। वचन बोलते हैं, वचन कभी झूठ नहीं बोलते। अपनी अभिलाषाओं से, अपनी इच्छा से, अपनी चाहत से खींचकर, क्या है? खींचकर, फंसकर परीक्षा में पड़ जाता है। हालेलुया। हालेलुया। गाड़ी का स्पीड इतना है, 20 किलोमीटर स्पीड में जाना है, ज्यादा कम हो गया ना, 40 किलोमीटर स्पीड में जाना है, लेकिन हम क्या करेंगे? 80 किलोमीटर स्पीड में जाएंगे। इच्छा हमारा, एक्सीडेंट होगा, टूट फूट होगा। पवित्र शास्त्र में लिखा है, शराब बोतल में अलग अलग रंगीन में दिखेगा, चमकेगा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दुकान वाले सबसे पहले वही टांग के रखते हैं, अलग अलग रंगीन में। खाने के लिए, पीने के लिए मन आ जाता है ना। रोड पूरा जंक फूड है, रोड पूरा जंक फूड, फास्ट फूड, फास्ट मरने के लिए, बीमारी पाने के लिए। हाँ जी, फास्ट है ना। जंग लगा हुआ, जंग खाएंगे तो क्या होगा? गड़बड़, पेट खराब, चर्बी चढ़ जाए, अलग अलग रंग दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। क्योंकि खींचकर, मच्छी को पकड़ने के लिए क्या करते हैं? खाटा में उनका पसंद का कीड़ा डाल फंसवा दे, मच्छी खींच कर जाते हैं, फंसते हैं, जीव, है ना। शैतान बहुत सारे तितलियों का हमारे सामने डाल के रखा है, अलग अलग रंगीन का, अलग अलग कपड़ा पहनकर, अलग अलग अपना बॉडी दिखाकर, अपना अपना अलग अलग रंगीन रंग का लड़का लड़कियां का दिखाएगा। कहीं तितलियां उड़ता है, स्कूल से, ऑफिस से, कॉलेज से, बाजार से, रोड से, कहीं तितलियां उड़ता है, अलग अलग रंगीन का, बटरफ्लाइज। हाँ जी, उड़ता है ना। रोड पर बहुत सारे खाने पीने की चीज दिखता है, अलग अलग लोग दिखता है, अलग अलग रंगीन का। हाँ, खींच कर, फंस कर पड़ जाता है परीक्षा में। हालेलुया, हो गया। प्रेज़ गॉड। 15, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर, अभिलाषा से खींच कर, फंस कर पड़ जाता है, और अभिलाषा क्या बन जाती है? गर्भवती होकर हाँ, गर्भवती हो जाता है। आजकल गर्भवती हो जाते हैं, फिर अबॉर्शन करने के लिए जाना पड़ता है। ये क्यों गर्भवती हो जाता है? शादी से पहले गर्भवती हो जाता है, गर्भवती बना देते हैं लोग। कारण क्या है? अभिलाषा, इच्छा, खींचकर। उम्र आने से पहले मर जाता है, कैंसर, टीबी, एड्स। क्यों? अलग अलग पैकेट में, अलग अलग बोतल में, अलग अलग रंगीन की खाने पीने चीज चमकता है। उस चमकीला को देखकर अभिलाषा, इच्छा आ जाता है, खींच कर जाकर फाड़ कर खाता है। खाने के बाद दारू, गुटखा, तंबाकू, पान पराग खाने वाले, उल्टे बुल्टे रिश्ता रखने वाले, ध्यान रखो, आपके सामने शैतान डालेगा बहुत कुछ रंगीन, चमकीला, अलग अलग लीला क्रीड़ा दिखाएगा सामने। खींच कर अभिलाषा,
खींचकर अभिलाषा क्या बन जाएगी? आप नहीं गर्भवती हो रहा है, आप नहीं कैंसर बीमारी बन रहे हैं, आप नहीं आप एड्स बन रहे हैं। उसका कारण कौन है? अभिलाषा, इच्छा। समझ में आ रहे? हाँ? अभिषेक को भी खींच लेते, अभिलाष को भी खींच लेते हैं। हाँ जी, क्या खींच लेते हैं? अभिलाषा खींच लेते। प्रेज गॉड। अभिषेक को भी खींचते है, हाँ खींचते है, बात मैं बता दूंगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। अभिलाषा गर्भवती होकर, गर्भ हो गया तो क्या होगा? बच्चा होगा नहीं होगा? वो क्या करते हैं? हाँ, पाप को जनती है, पाप को जनता है। गर्भवती हो गया था, बच्चों का जन्म आता है ना। जो गर्भवती माँ महिला क्या करती है? बेटा या बेटी को जन्माएगी, है ना। लेकिन ये पाप गर्भवती होकर क्या करता है? सारी अभिलाषा गर्भवती होकर, इच्छा गर्भवती होकर क्या करता है? पाप को जन्माता है। पाप, आंख में इच्छा आ गया ना। हाँ, और पाप क्या करता है? और पाप जब बढ़ जाता है, पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ जाते, इसलिए तो समझ में नहीं आता है। लिखा है ना, ये पीने से खाने से कैंसर होगा। हाँ जी, गलत रिश्ता रखने में एड्स आएगा, मालूम है ना। फिर भी हम इच्छा खींचते, फंस जाता है, और आदत पड़ जाती है। एक बार जेल में जाने के बाद, एक बार पुलिस स्टेशन में जाने के बाद, एक बार पकड़कर मार खाने के बाद, चोरी करके फिर हिम्मत बढ़ जाता है। अरे ज्यादा ज्यादा मार खाएंगे, क्यों? पड़ जाता है ना, आदत पड़ जाता है। जब पाप बढ़ जाता है तब मृत्यु को उत्पन्न होता है। करते करते हिम्मत बढ़ जाएगा, आदत बढ़ जाएगा, हिम्मत बढ़ जाएगा, आदत बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मृत्यु को, मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है। वचन का मानो, सुनो। सुंदर सुंदर दिखेगा, रंगीन रंगीन दिखेगा। पाप में कैसे इंसान दो बातों से ज्यादा गिरता है। दो बात, एक आंख से। हाँ जी, अभिलाषा कहां आता है? आंखों से, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तितलियों को कौन देखता है? हर हफ्ता बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, मोबाइल बंद रखो। यहाँ पर बैठना, यहाँ बैठना, आना चर्च में वचन सुनने के लिए आना। वचन नहीं सुनना चाहते, आने की जरूरत है ना। वचन सुने, वचन आपके जीवन में काट छाट करेगा। वचन से जीवन सुधार होंगे, वचन से ही हम आपकी आत्मिकता का जीवन आगे बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मोबाइल से मुझे कोई नाराज नहीं है, मैं मोबाइल को उसी हिसाब से इस्तेमाल करता हूं, अच्छी बातों के लिए। वचन से बढ़कर प्यारा नहीं है मेरा कुछ भी, परमेश्वर से बढ़कर मेरा कोई चीज प्यारा नहीं है। वचन के अलावा मुझे कोई चीज प्यारा नहीं। वचन का आज्ञाकारी बनना मेरा काम, वही सिखाता हूं आपको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तितलियां उड़ता है, अलग अलग रंगीन, अलग अलग बोतल, अलग अलग खाना, अलग अलग पीना, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग, जवान जवानी, लड़का लड़कियां, बहुत कुछ है। आपके आंखों में इच्छा को, अभिलाषाओं को डालने के लिए कच्चा में पक जाता है। पेपर में डेली आता है, 11 साल का बच्चा गर्भवती, नाबालिग लड़का, 13 साल का लड़का ने, 14 साल लड़का ने एक लड़की को खराब कर लिया, है ना। कारण क्या? कच्चे में पकते हैं, समय आने से पहले मरते हैं लोग, बीमार, परेशानियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, हार्ट अटैक है, टीबी है, एड्स है। क्यों? इच्छा,
आंखों की इच्छा, समझे में आ रहे हैं? कलीसिया में नहीं सुधरेगा तो और कहीं नहीं सुधरेगा, ठीक है। उसके बाद सुधारने के लिए पुलिस स्टेशन है, अस्पताल है, कोर्ट है, लेकिन वहां जाने से पहले सुधरने के लिए कलीसिया है। प्रेज़ लॉर्ड। वहां जाने से पहले सुधरने के लिए कलीसिया है, प्रभु का भवन है, अपना जीवन शुद्धिकरण करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। उस रंगीन तितलियों को कौन देखते हैं सबसे पहले? आप देखते हैं, आंख देखते हैं। बाइबल में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। और मत्ती 6 का 22 और 23, शरीर का दिया आंख है, शरीर के दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्बल हो यदि तुम्हारा आंख सही तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। हाँ, तेरा शरीर भी सही रहेगा, उजाला होगा। हाँ, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो, यदि तेरा आंख खराब है, बुरी है, तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा, तेरा शरीर भी पूरा अंधेरा में रहेगा, मतलब खराब हो जाएगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, हाँ, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा हो। प्रेज़ लॉर्ड। देख, अंधकार कैसा बड़ा, मतलब नरक, मृत्यु, इच्छा, दारू, तमाक, गुटखा, हाँ, बीड़ी, सिगरेट, उल्टी बुल्टी चीजों, उल्टी बुल्टी चीज पीछे, है ना, गलत संगति, गलत रिश्ता, गलत बातें, जो इच्छा अभिलाषों को आपके अंदर उत्पन्न करता है ना। जब अभिलाषा गर्भवती हो जाता है, पाप को उत्पन्न करता है। जब पाप बढ़ जाता है, वो मृत्यु को पैदा करता है, उत्पन्न करता है, मृत्यु होता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्यों? आंख है, आपका शरीर का दिया आंख है। अगर आपका आंख ठीक है, आपका शरीर कंट्रोल में रहेगा, मन कंट्रोल में रहेगा। अभिलाषा को कंट्रोल रखो आप। हर चीज आंख, कोई भी चीज मना नहीं करेगा। आंख मना करेगा? मना नहीं करेगा, गिर जाते हैं। आंख अभिलाषा में, इच्छा में गिर जाते हैं। हाँ, कितना मजा से बाइक उड़ाता है, गिर गया बंदा। अरे यार, अपना बॉडी बिल्डर है, टी शर्ट टाइट पहन कर आके बटन खोल कर दिखाए था, गिर जाता है। हाँ जी, उल्टे पुल्टा कपड़ा पहनकर अपना सुंदरता का दिखाए थे, बंदे गिर जाते हैं। खींच कर सावधान रहे, इसलिए ढंग का कपड़ा पहनो। हम हमेशा बोल, किसी को गिराओ मत। हाँ, गिरने वालों से ज्यादा गिराने वालों का दंड ज्यादा होगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि खींचता है, आंख सही होना चाहिए। रोमियो 3 का 22, 3 का 23, इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर की महिमा से रहित। आदम हव्वा ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की महिमा का वस्त्र महिमा से हट गया, नहीं किया। जो पाप करते सबसे पहले परमेश्वर की महिमा से रहित होते, इसलिए अंधकार रहते। जिंदा तो है, रोशनी में लाइट, टार्च लाइट, ट्यूबलाइट में रहता है, एलईडी में रहता है, लेकिन जीवन में अंधकार है। शरीर, आंख खराब है तो अंधकार में रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। पढ़े 5 का 21, रोमियो 5 का 21, कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज्य करें। हालेलुया। जैसे पाप हमें नरक और ले जाता है, मृत्यु को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के द्वारा मुझको और आपको बचाने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो क्रूस पर हमारे लिए बलिदान हुआ, ताकि हमें मृत्यु ना आए, हम अनंत जीवन पाए, हम नरक में ना जाए, स्वर्ग में जाने के लिए प्रभु का अनुग्रह, यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। रोमियो 6 का 23, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। पाप का मृत्यु अब वापस आए हैं जब अभिलाषा, पीछे से जाइए, आगे मत आइए। अभिलाषा क्या करता है? पाप को उत्पन्न करता है।
पाप को पैदा करता है, पाप जब बढ़ जाता है मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। पाप का मजदूर क्या है? मृत्यु है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मृत्यु कहां से शुरू होता है? अभिलाषा। अभिलाषा कहां से आता है? आंखों से। इसलिए प्रभु ने बोला तुम्हारा आंख ठीक होता पूरा शरीर ठीक रहेगा, आत्मा शरीर प्राण ठीक रहेगा, स्वर्ग में जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहे। कोई ये ना बोले परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में दे रखा है, कोई ये ना बोले शैतान मुझे परेशानी में दे रखा है, परीक्षा में डाल रखा है। खुद खींच कर जाता है। गलत है मालूम है फिर भी करेगा, मना मालूम है फिर भी जाएगा सेल्फी लेने के लिए। हाँ जी, आगे मत जाओ, बोर्ड होगा। कई बार प्रचार कर चुका है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। कई जगह पर मना, वहां मत जाओ, जाएगा। वहां पर मत बैठो, बैठेगा। उनके साथ दोस्त मत करो, उसको सहेली मत बनाओ, सावधान रहो। उस एरिया पर मत जाओ, फिर भी जाएगा। क्यों? अंदर इच्छा सागर। परमेश्वर बोले या पादरी बोले, जितना भी बोले, वहां मत जाओ, जाएंगे। उनसे बात मत करो, बात करेंगे। ऐसे मत करो, ऐसे ही करेंगे। वैसे मत करो, वैसे ही करेंगे। क्यों? इच्छा। बात में फिर खींच कर जाएगा, फंसेगा, फिर पड़ेगा, फिर मरेगा। बचाओ बचाओ, बचाने के लिए कोई नहीं होंगे। सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग बड़ी खुशी होते हैं, पता, कुछ लोग आदत है हाँ एक दो के साथ अपना दोस्त नहीं बनाते। कुछ लोग मजा के पाप करना, गलत रिश्ता, गलत संगति, बहुत सारे बॉयफ्रेंड, बहुत सारे गर्लफ्रेंड रखना बहुत पसंद है काफी लोगों को। इसमें घमंड भी है। मेरे लिए बहुत सारे बॉयफ्रेंड है, मेरे लिए बहुत सारा गर्लफ्रेंड है। हाँ जी, अच्छा तुम्हारे लिए 100 गर्लफ्रेंड है, 100 बॉयफ्रेंड है, मैं 1000 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, 1000 बॉयफ्रेंड बनाऊंगी। इतना जल्दी एड्स आएगा, इतना जल्दी जेल में जाएगा, इतना जल्दी डंडा बजाएगा, अनाथ होकर ग्रुप मिलकर आके मार डालेगा आपको। सावधान रहे। हालेलुया। आज मजा आएगा। देखा मेरा कितना गर्लफ्रेंड है, कितना बॉयफ्रेंड है, सोशल मीडिया में डालने के लिए। क्यों? सवाबदेश 2:10 पढ़ो। मेरा आंख जो इच्छा करता मैं उसको मना नहीं करता। बहुत सारे तितलियों के पीछे उड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़े सवाबदेश 2:10। और जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, हाँ, जितना वस्तुओं को देखने के लिए, जितना चीजों को देखने के लिए, जितना लड़कों को देखने के लिए, जितना लड़कियों को देखने के लिए, जितना आदमियों को, जितना औरतों को देखने के लिए, जितना जितना गाड़ियों को, जितना जितना मकानों को, जो जो चीज है जो है उसमें तृप्त नहीं है, उसमें संतुष्ट नहीं है, खुशी नहीं है। और देखना, दुकान में जाता है, अच्छा साड़ी ले दे देगा, कपड़ा डाल देगा, और कुछ होगा तो बताओ, दिखाओ, तृप्त होता नहीं है। हाँ जी, और कुछ होगा तो दिखाओ। सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगे 4-5, फिर भी और लड़कियां होगा तो दिखाओ। लड़कियों को देखते देखते, लड़कों को देखते देखते सारे निकल जाएंगे। लास्ट में जहां कहीं नहीं चलता उससे शादी होगा, फिर मजबूरी में करना पड़ेगा। हाँ जी, कई बार हम कपड़ा उठा के डालते हैं, दूसरा आएगा वो लेके चला जाएगा। अरे यार मैं देखा था यार, तू देखा था, लिया क्यों नहीं? हाँ जी, वो मकान मैंने देखा था और कोई ले लिया। क्यों? लालच है ना, और अच्छा मिले, और अच्छा मकान देखे, और अच्छा लड़का देखे, और सुंदर लड़की। हालेलुया। देखते रहता है, और ज्यादा कमाने वाला, और ज्यादा कमाने वाली, और ज्यादा तेज देने वाली लड़की। इंतजार करते करते उम्र बढ़ जाता है,
बात में शादी होगा नहीं है, फिर कहीं गद्देंगे जैसे कहीं ना कहीं अपने अपने शरीर से तगड़ा मोटा या तो गिद्दा है, छोटा बड़ा या खंगाल गरीब जो मिल रहा, फिर मजबूरी में वक्त निकल जाता है। अरे भैया, हाँ जी मैंने डाला था एक कपड़ा, वो कहाँ गया? अरे वो तो बिल बनकर अभी तक घर पहुंच गया होगा। तो अभी भी छांट रहे हैं, तृप्त नहीं हो रहा है, जो है उसमें संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। मैंने अपने आंख को जो पसंद किया उस चीज को कोई कंट्रोल नहीं रखा। दोबारा पढ़े। और जितनी वस्तुओं को देखने की जितने वस्तुओं के देखने के लिए मैंने लालसा की, इच्छा किया, अभिलाषा किया, तृप्त होता नहीं है। एक लड़की से, एक गर्लफ्रेंड से, एक बॉयफ्रेंड से तृप्त होता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल जमाना यही चल रहा है, पाप में बढ़ रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहे हैं। पैसा सैलरी में कुछ नहीं है जो मिल रहा सैलरी। हालेलुया। देखते रह रहे और दूसरा नौकरी, दूसरा लड़की, तो पति ठीक नहीं है, पत्नी ठीक नहीं, अपना पति से, अपना पत्नी से, अपने पति से खुश नहीं है। हालेलुया। और कोई पीछे जाता है, उनका अच्छा लगता है, एक दो का हो गया, उससे फिर बीमारी पड़कर बैठ जाएगा, मरेगा जल्दी। मैंने जितने वस्तुओं देखने के लिए लालसा किया, उन सबों को देखने से मैं न रुका। सबों को देखने के लिए, हजारों को भी देखने के लिए कुछ लोगों के पास हिम्मत है, ताकत है ना, सर भी चढ़ा हुआ, हाँ जी, हजारों के पीछे जाएगा अपना आंख में पकड़ने के लिए। चमकीले दिखाएगी, चमकीले दिखाएगा। मैंने मेरे आंखों को रोका नहीं। हाँ, मैंने अपने मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका। मेरे मन को मैंने नहीं रोका। आनंद होना, ऐश करो। बाइबल में लिखा है, नीति वचन में, बड़ी शहर को जीतने से अच्छा वो बलवान है जो अपना मन को कंट्रोल करता है ना। अपना बीवी से, अपना पति से दूसरा आदमी औरत के ऊपर नजर जा रहा है तो कंट्रोल करो। अपना सैलरी से ज्यादा कमाने के लिए, चोरी करने के लिए मन कर रहा तो कंट्रोल करो, चोरी मत करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझे? परमेश्वर अपने लिए दिया वो जीवन साथी के देखो, किसी और का मत देखो। प्रेज़ द लॉर्ड। लालच, इच्छा, अभिलाषा, मैंने ऐश करने के लिए, देखने के लिए मेरा आंखों को नहीं रुका है, और मेरा मन आनंद होने के लिए मेरा मन को नहीं मना किया, रुका नहीं। तो सारे इतना करने के बाद रिजल्ट क्या है? पढ़िए। क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ। मन तो आनंद है, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यह भाग मिला। हाँ, तब मैंने फिर से अपने हाथ के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा। हाँ। तो क्या देखा? क्या देखा? कि सब कुछ व्यर्थ। हालेलुया। सब बेकार हो गया। उछल रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, अपना बॉडी दिखाते थे। हालेलुया। मन का, आंखों का कंट्रोल नहीं किया, मन को कंट्रोल नहीं किया, ऐश किया, लास्ट में नुकसान होकर, बीमारी होकर या मृत्यु में पाप बढ़ जाते हैं। सावधान रहे जवान लड़का लड़की, सोशल मीडिया में अलग अलग चीजों में उल्टा सीधा फोटो डालते हैं, अपना 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 पति के दिखाने वाला शरीर को, अपने बीबी को देखने वाला शरीर को डालते हैं, शादीशुदा लोग डालते हैं, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, डिवोर्स हो जाता है, घर पे चिड़चिड़े, लड़ाई झगड़ा, फिर पूरा रात पति के साथ बात करने के लिए, पत्नी के साथ बात करने के लिए लोगों के पास समय नहीं है, मोबाइल में लेकर अलग पता नहीं 2-2 घंटे 3 रात को 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल चलाएंगे। घर पर बैठकर मियां बीबी बात नहीं करेंगे, माँ बाप बच्चे बात नहीं करेंगे, मोबाइल में किसी और के साथ बात करेगा, मैसेज से बात करेगा, परिवार में लड़ाई झगड़ा मारपीट। पादरी साहब हमारा घर पर शैतान बहुत काम कर, क्या कर रहे हैं? जब घर पर आते लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ 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 करता है। हालेलुया। क्यों करता है? करती है। तू पहले अपने आप को ठीक करो, कंट्रोल करो, मोबाइल देखने में कंट्रोल करो। मेरे बीबी से पूछ के देखो, मैं कितना मोबाइल उनका देखा, अकेले में देखता हूं, पूछ लो, देखता हूं। हाँ,
मेरा बीबी का आवाज आता नहीं, इसलिए लोग सोचेंगे अरे ऑनलाइन में सुनने वाले भी तो सुन। हाँ, मेरे लिए कोई पर्सनल नहीं है। मेरा मोबाइल मेरा बच्चा बीबी सारे खोलते हैं, किसी को ऐसे लाग लगा के रखता हूँ और कोई नहीं देख सकता। फोन आए तभी उठा के जाएंगे तो मैंने बोला भाई उठा के बात करो, मेरा कौन सा सीक्रेट बात है, स्पीकर में डालकर मैं बात करता हूँ लोगों के साथ। हालेलुया। हमें कोई सीक्रेट नहीं, ओपन किताब होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चुप चुप के फोन आएगा तो हेलो हेलो, हाँ नेटवर्क नहीं आ रहा, बाहर चला जाएगा। बीवी बच्चे से दूर क्या जाकर क्या करना, पति से दूर क्यों भाग रहे हैं, फिर घर पर लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं आएगा। हाँ? रात को सोने के लिए प्रभु ने दिया, पति पत्नी बन गया तो पति पत्नी बैठकर बात करो, एक दूसरों से प्यार करो। सुंदर रंगीला रंगीन दिखाने वाली को क्यों देखने के लिए जा रहे मोबाइल में, क्या फायदा। पाप बढ़ेगा, इच्छा बढ़ेगा। हाँ, हीरो हीरोइन का याद करके फिर और कहीं जाकर बीमार लेकर आएगा, एड्स लेकर आएगा। सावधान रहे। महंगे महंगे शराब का बोतल के चक्कर में उल्टा सीधा मिलावट का पीकर बीमार पड़ेगा, मरेगा। लिखा है, मन को कंट्रोल करो, आंख को कंट्रोल करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने कोई कंट्रोल नहीं किया, आनंद लिया। लास्ट में कुल मिलाकर क्या देखा, सब क्लियर, बेकार है, बेकार है। इसलिए बोलता हूं बाइबल पढ़ो। बाइबल से मैं बाहर प्रचार नहीं करता, मैं कभी वचन में लिखा पढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंखों से थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं, पढ़े उत्पत्ति 3:6। उत्पत्ति। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष क्या देखा है, खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाव, देखने के लिए भी मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हालेलुया। कौन बताया इसके बारे में, अपने आप का निर्णय ले लिया, बहुत अच्छा है। मम्मी पापा बोलेंगे, बात में आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को मैंने बोला आंखों से, वचन बोला आंख ठीक हो तो तुम्हारा बॉडी ठीक रहेगा, आत्मा भी ठीक रहेगा। समझे। फल को देखा, जो परमेश्वर ने मना किया वो चीज को देखने की क्या जरूरत है। अरे वहां मत जाओ, देखें देख तो क्या है। हाँ जी, अरे मैं लेंगे थोड़ी, खाएंगे थोड़ी, सिर्फ देखूंगा, देखो मत, खींच लेगा। बाइबल में लिखा साफ साफ, बोतल के अंदर हाँ बड़ा चमकीला दिखाएगा, लेकिन देखो मत। लास्ट में पियोगे, फिर लास्ट में रोड पर पड़े रहेगा, आपको ऐसे लग रहा है कि मैं आसमान में उड़ रहा हूं। हाँ, नशे में पड़े हुए बंदे, कोई कपड़ा उतार कर जाएगा, नंगा पड़ा रहेगा, दिखेगा नहीं, लिखेगा नीति वचन 23 पढ़ के देख लो। हालेलुया। मारेगा आपको, कोई होश नहीं होगा। तमिल में लिखा स्वर्ण इरकादन, पता नहीं, हाँ यहाँ हिंदी में क्या उसका मीनिंग मुझे नहीं मालूम। ठीक, हाँ शर्म, कुछ नहीं होगा। थूक है, हाँ जूता मारे, चप्पल मारे, कुत्ता छाटे, उल्टी को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये क्या सोचेगा, हाँ मैं आसमान में उड़ रहा हूं, समुद्र में मैं सो रहा हूं। हाँ नशे, क्या क्या बोल रहे समझ में नहीं आएगा, सबको गाली देगा। हाँ जी, ये कहां से हो गया, जब बोतल में चमक रहता है, सारे फैला के खोल के रखेंगे लोग। जो आपके सामने खोल के रखा उसका पीछे मत जाओ, खतरा। वो नीति वचन में अच्छी तरह लिखा, खींचेगा, लास्ट में वो पाताल में पहुंच जाएगा करके लिखा है, नरक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखा किसको, जो मना किया वो चीज को, मना किया वो चीज के क्यों देख रहा भाई, मना तो मना है ना। कहीं जगह बोर्ड लिखा हुआ आगे मत जाओ, खतरा, छुओ मत, बिजली है, खतरा है ना। रेल पटरी लिमिट है,
मेट्रो में पीले लाइन से आगे मत जाओ, खतरा, फिर भी हम जाएंगे। हाँ जी, मन का कंट्रोल नहीं करता ना, अंदर इच्छा आने के बाद कंट्रोल नहीं करते। जब इच्छा आता है तभी कंट्रोल करो, या तो आपको ले जाएगा नुकसान, बर्बाद हो जाओगे। प्रेज गॉड। यवा ने वही काम किया, देखा और कौन देखा, पढ़े उत्पत्ति 13 का 10 और 11, लूत देख रहे वहां पर, ये सब मालूम है, इसलिए मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ जी। तब लूत ने आग उठाकर, अब्राहम ने बोला, अब्राहम और लूत का लोग नौकरों के बीच में लड़ाई हो गया, भैया तू क्या करना, हम क्यों लड़ना भाई, पूरा पृथ्वी तुम्हारे सामने है, देख लो तुम्हें जो पसंद है। हाँ, तब लूत ने आग उठाकर, लूत ने आंख उठा कर देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, हाँ, कि वह तो सब सिंची हुई है, नदी के पास हरियाली को देखा है, बढ़िया। हाँ, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था, सदोम अमोरा को देखा है, तब तक सोर और मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के सामान उपजाऊ थी। उसका कैसे लगा लूत को, सदोम अमोरा एदन वाटिका जैसा, परमेश्वर का एदन वाटिका जैसे दिख रहा था जब आदम हवा पाप नहीं किया तब। प्रेज़ लॉर्ड। और मिस्र का सोन जैसे लग रहा, बड़ा हरियाली, नदियां, मेरा गाय भैंसों के लिए और खेत बाड़ी के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा है, आंख का इच्छा अभिलाष। प्रेज गॉड। लास्ट में क्या हो गया, मरा। हाँ जी, पाप है, दिखेगा आंख के सामने, बहुत सुंदर दिखेगा, आपके आंख को कंट्रोल नहीं करेगा तो लास्ट में पाप उत्पन्न करके खींच के मृत्यु को जन्माएगा। पाप का मजदूर मृत्यु है। हालेलुया। एक और बंदा है, मैं पहले बोला, न्यायों 14 के 1 से 3 पढ़े। सिमशोन तिम्ना को गया, हाँ, और तिम्ना में एक फलिश्ती स्त्री को देखा। हाँ, तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फलिश्ती स्त्री को देखा है, हाँ, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। हालेलुया। ये देखो, अभिषेक को अभिलाषा खींच के जा रहा है। हालेलुया। ये कौन है, सिमसोन। सिमसोन कौन सा, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, नासरी, यीशु नासरी है ना, यीशु का जैसा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। नाम अभिषेक के करते सारे अभिलाषा का काम, सावधान रहो। हाँ जी, संतोष का भी संतोष नहीं रहता, कोमल का भी शांति से कोमल नहीं रहती है ना। नहीं, सावधान रहो। अन्य जाति से शादी मत करो, नियम है, निर्गमन में प्रभु दे दिया। हालेलुया। अभी ये कौन है, न्याय है, जज है, देश का राजा है। कौन है, इस्राएल को न्याय करने वाला बंदा, परमेश्वर के जनों का न्याय करने वाला है। नासरी, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति, भविष्यवक्ता, पराक्रमी है। हाँ? एक गधे के थाट से हजारों का मार डाला हुआ बंदा। अब फिलिस्तियों, अन्य जाति के साथ कोई संबंध ना रखना, मालूम है, पादरी कई बार प्रचार कर चुका है, बाइबल में प्रचार लिख के रखा है, हाथ में बाइबल। हालेलुया। लेकिन ये गया कहां, फिलिस्ती, दिमना, फिलिस्ती देश में। फिलिस्ती स्त्री को देखा, वो स्त्री को मन में फोटो खींच लिया। हाँ जी, अन्य स्त्री, अन्य लड़का, अन्य लड़की, अन्य जाति का लड़का लड़की, परमेश्वर का जन शादी करने के लिए जाता है, सावधान रहो, बर्बाद हो जाएगा, रोएगा। ऑनलाइन में भी जो सुनते हैं, ध्यान रखे मेरे बेटा बेटी, मेरा भाई बहन। फिलिस्ती में जाकर वहां एक लड़की के देखा, और दूसरा वचन पढ़िए। उसके माता पिता ने उससे कहा, माता पिता ने वो निर्णय ले लिया, आंख का अभिलाषा खींच लिया, फंस गया बंदा।
माता पिता से कहा, क्या पहले मम्मी पापा से बोला, पहले से पढ़े एक बार। शिमशोन तिम्ना को गया, हाँ, और तिम्ना में एक फिलिस्ती स्त्री को देखा। हाँ, फिलिस्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक फिलिस्ती स्त्री को देखा है, तिम्ना में मैंने एक लड़की को देखा, फिलिस्ती स्त्री को देखा, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। मेरा शादी करवा दो मम्मी पापा। हाँ, तब मम्मी पापा क्या बोल रहे हैं? उसके माता पिता ने उससे कहा, उसकी माता पिता ने उनसे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में हाँ, या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है? अरे यार, हमारे कलीसिया में देख लो, हमारे मसीह के लोगों को देख लो। हाँ, बहुत सारे मसीह का कलीसिया में तुम्हें कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है। माता पिता बोल रहा है, तुम्हारा कोई लड़की नहीं मिल रहा क्या? हाँ, तो उस खतनाहीन परिस्थिति के, हाँ, उस खतनाहीन मतलब वो अन्य जाति लड़का लड़की से, फिलिस्तियों में से स्त्री में से विवाह करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? हाँ, तो शिमशोन क्या बोल रहे हैं? हाँ, शिमशोन ने अपने पिता से कहा, हाँ, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वह अच्छी लगती है। मुझे अच्छी लगती है, मुझे बहुत सुंदर लड़की देखा है, आंख की अभिलाषा है, अन्य जाति लड़का बहुत अच्छा लगता है। मम्मी पापा शादी करना तो करो, मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा या तो मर जाऊंगी। धमकियां देता है। मसीह लड़कियां, क्रिश्चियन लड़का लड़की, उस लड़का लड़की से, अन्य जाति लड़का लड़की से शादी करवाओ, या तो मैं मर जाऊंगा, या तो घर छोड़कर भाग जाऊंगा, या तो मर जाऊंगी। धमकाता है, मारो। जब अन्य जाति लड़का लड़का से शादी करने के लिए आपने पसंद कर लिया, तभी तू मर गया, तभी मर गया। आप मरने से क्या होता है? मरो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना पास्टरों का बेटा बेटी अन्य जाति लड़का लड़कों से शादी करते हैं। कितना विश्वासी, अच्छा सुंदर विश्वासी माता पिता का लड़का लड़की अन्य जातियों लड़का लड़कों से शादी करते हैं। प्रभु का दुख देता है। वचन में लिखा है, बहुत अच्छा विश्वास लड़का लड़की है, जवान लड़का लड़की बहुत अच्छा विश्वास है। हाँ, तितली आगे होंगे कहीं से कहीं, रंगीन दिखाने के लिए, बॉडी बिल्डअप दिखाने के लिए। अविश्वासी से प्यार हो जाता है, बोलेगा शादी के बाद सब सही हो जाएगा, आप जो बोलेगा मैं कहूं। नहीं, सावधान रहो। आज ही छोड़ दो आपके प्यार को चक्कर में, अपना आत्मा शरीर प्राण मर जाएगा, मृत्यु को ले जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। माता पिता समझा रहे हैं, अरे यार इतना सारा लड़की है, अपने में मसीह लोगों में से अपने परिवार से देख लो, मसीह परिवार से देख लो। हालेलुया। नहीं नहीं, वही अन्य जाति जो परमेश्वर ने मना किया, जो माता पिता ने मना किया है, वहां जाकर शादी किया, लास्ट में बर्बाद हुआ, सब कुछ गया, सब कुछ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य जाति, नहीं पापा, नहीं मम्मी, बहुत अच्छा लड़का, नहीं मम्मी पापा आप क्या जाने, बहुत अच्छा सुंदर लड़की है, और उन्हीं के जैसा शादी करके आएंगे ना, कई माता पिता भी ऐसे, सुंदर लड़की होना चाहिए, सुंदर लड़का होना चाहिए। इस गली में, इस मोहल्ले में, मेरे रिश्तेदार खानदानों में ऐसे लड़का लड़की नहीं होना। सारे लोग बोलना, हाँ इतना बढ़िया बहू लाया, बढ़िया दामाद लाया करके बोलना, आने के बाद मालूम घर बर्बाद हो जाए। जितना सुंदरता उतना जहर, जहरीली थी। हालेलुया। हाथ ही अपना काम शुरू कर लिया, रोज प्रॉब्लम है, लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़। प्रेज़ द लॉर्ड। सुंदरता ज्यादा कमाने वाले, इसी के इंतजार में पहले भी बोला, इंतजार में सारे अच्छे अच्छे निकल जाएंगे, लास्ट में गधा या घोड़ा या जहां चलता नहीं है, लास्ट में कुछ लोग बाजार के लिए जाते सब्जी लेने के लिए, टाइम से नहीं जाएंगे, 10 बजे 11 बजे के बाद जाएंगे। जो सारे लोग दबा की निकाल के कस की फेंका गया ना, वो सारे इकट्ठा करके बोलेगा, ये जो नहीं चलता ना, व्यापारी क्या करेगा, जो देना दे के ले जाओ। ले लो या
अच्छा जवान के समय पर लड़का का लड़की के इनकार करके उम्र बढ़ते जाएगा, लास्ट में हाँ जहाँ कहीं पर भी कोई भी शादी नहीं करना चाहता, उस लड़का लड़की को कुछ भी करके लेकर आके फिर क्या करेगा, मजबूरी करना पड़ेगा। सावधान रहो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, मुझे उससे शादी करवा दो। आंख की इच्छा, अभिलाषा। सावधान रहो। मम्मी पापा मना कर रहे, मान जाओ। पादरी मना कर रहे, मान जाओ। परमेश्वर का वचन मना कर रहे, मान जाओ। हालेलुया। वचन के अनुसार अपने जीवन बिताओ। प्रेज़ द लॉर्ड। सावधान रहिए। और शैतान बहुत सारे हैं, बहुत जो सुंदरता, रंगीन रंगीन तितलियों को, लड़काओं को, लड़कियों को, चीजों को, मकानों को, पैसाओं को, नौकरी को, कुछ भी हो, गाड़ियों को, अलग अलग बाइक, अलग अलग गाड़ियां, चार पहियों को लेकर आ जाएगा शैतान। सावधान रहो। मन को, आंख को कंट्रोल करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसके बाद हम कैसा अभिलाषा में फंसते हैं? पहले हमने देखा देखने से, आंख से, दूसरा हमारे कान से सुनते हैं। क्या है? सुनने से। प्रेज़ द लॉर्ड। कान से सुनते हैं हर रोज। उत्पत्ति में देखेंगे तो वहां पर अब्राहम ईसा के आपको अकाल के समय पर मिस्र में बहुत अच्छा है, हाँ जी। और रूत के किताब में देखेंगे तो नाओमी मोआब में चला गया। इस्राएल में अकाल आए, मोआब में चला गया, वहां गया, पति मर गया, दोनों बेटा भी मर गए। क्यों? अन्य जातियों अपने शरीर की या अपने जीवन की या संसार की जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने लालसों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने मना किया हुआ जगह पर जाते हैं। हालेलुया। सुनकर वहां पर बहुत हरियाली हैं। अरे बाहर जाएंगे ना, काफी लोगों की विदेश में जाके ड्यूटी करना है, बाहर जाएंगे, यार ये तो 10,000 कमा रहा, बाहर जाएगा 1 लाख रुपए मिलेगा, अरे 2 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा। सुनते हैं कान में, हकीकत को नहीं जानते हैं। हालेलुया। ईसाक भी सोचा था अकाल आते वक्त, परमेश्वर ने बोला तुम मिस्र में मत जाओ, मैं जगह बोलता हूं वहीं रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का बात मानकर जहां परमेश्वर रखता है वहां रखने वाले आशीष पाते हैं। क्या उसी कंपनी में रहो। हालेलुया। उसी कंपनी में, उसी जगह पर काम करो जगह कम सैलरी मिलता है। कोई नहीं, परमेश्वर आपका सैलरी बढ़ाएगा, प्रमोशन बढ़ाएगा, बुलाएंगे आपका मैनेजर बना दूंगा, आ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर से पूछ लो, क्या वो कंपनी ठीक है, वो ऑफिस ठीक है, वो जॉब ठीक है? हालेलुया। मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, महारानी जैसे बनाऊंगा, आ जाओ मेरे से शादी कर लो, महाराजा बना दूंगा, मेरे घर पर रहो। जाने से पहले हम सुनते हैं, पहले हम देखते हैं, अच्छा लगता है, खींचते हैं, फंस जाते हैं। हम सुनते हैं, डेली आते हैं मोबाइल में ऐड आता है, सुनते हैं मीठी मीठी आवाज से, बाइबल में लिखा उसकी अपने मीठी चिकनी बातों से उसको खींच ली। हालेलुया। नीति वचन में पढ़ लो, सुंदर मीठी मीठी बातें करने वाले लोगों से, आत्मीय से, स्त्रियों से, बहुत बड़ा बड़ा तितलियों का बहुत बड़ी बड़ी सुंदर ऐड आता है। बहुत ऐसे कुछ प्लान बोलते हैं, आप 1 रुपए दे दीजिएगा, 1 महीना के अंदर 1 लाख रुपए आपका अकाउंट में आ जाएगा। हाँ जी, कुछ नहीं करना है, आपका ऑडी कार मिल जाएगा, BMW मिल जाएगा, आपको फलाने जगह पर बड़ा बंगला मिल जाएगा, कोठी मिल जाएगा। हालेलुया। 1 साल में आप अमीर बन जाओगे। ऐसे ऐसे एड एडवर्टाइजमेंट आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपका पैसा ऐसे हो जाएगा। झूठे एडवर्टाइजमेंट पढ़े, उत्पत्ति 3 का 4-5 पढ़े। झूठे वायदा, झूठे एडवर्टाइजमेंट है,
तब सर्प ने स्त्री से कहा, जोर से पढ़े। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने स्त्री से कहा, मुझसे न मरोगे। तू निश्चय नहीं मरेगा। परमेश्वर ने बोला तू मरेगा, उस फल को खाएगा मरेगा। हाँ जी, वो फल को देखा, इच्छा किया, खा लिया, मर गया, महिमा हट गया, है ना। सबने पाप करके परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया, वटिके से भगा दिया ना, प्रभु को महिमा हट गए, महिमा हट गया, इसलिए उसका मालूम हो गया मैं नंगा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कभी झूठ नहीं बोलता है। पाप जब हम करते हैं, प्रभु की महिमा हमसे दूर हो जाता है, हट जाते हैं हम। सावधान रहें जवान या जवान, हालेलुया, कोई भी हो। अभी देखा है, शैतान बोल रहा है, झूठे बोल रहे हैं, तू मरे निश्चय, कसम खा रहा है। मैं कसम खाने वालों का मैं विश्वास नहीं करता। बाइबल बोलता है कसम, किसी भी चीजों का नाम से कसम मत करो। कुछ लोग कसम से कह रहा हूं, जो कसम से बोल रहा, मां कसम, बाप कसम, जो प्रभु का कसम बोलता है ना, सबसे बड़ा झूठ है। कसम कसम जो बोलता है ना, वो झूठा है, आपको धोखा दे रहे। कसम गाया करके पीछे मत जाओ, धोखा खा कर आएगा, ठोकर खा कर आएगा। ध्यान रखें, सब झूठे हैं, केवल परमेश्वर वचन सत्य है। इसलिए किसी भी चीजों से, प्रभु का नाम से भी कसम मत खाओ करके लिखा। हालेलुया, कसम का बहुत आप, हाँ वो पैर पकड़ूंगा बोलेंगे, हाँ तू मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी करो, तू इतना मैं मर जाऊंगा, मेरी कसम, मम्मी कसम, भाई कसम, बहन कसम, झूठे। पीछे मत जाओ। ये कह रहे हैं इस फल को खाएगा ना, निश्चय तू मरेगा नहीं। हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है, और परमेश्वर को जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, यार आंख खुल जाएगा, तुम भले बुरे का ज्ञान पाओगे, और भले बुरे के ज्ञान पाओगे, तुल्य हो जाओगे, परमेश्वर को तुल्य बन जाओगा। कितना बड़ा झूठ है। हालेलुया। आजकल टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपरों में और लोगों के द्वारा दिखाई देते हैं, हालेलुया, झूठे एडवर्टाइजमेंट आता है, झूठे बातें फैलाएंगे व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में, बहुत सारे, इतना कर लो, इतना दे दो, जमा करो, महीने में इतना आपका बैंक में आ जाएगा। हाँ जी, आपका मकान मिलेगा, दुकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। एक दिन मैं फोटो कॉपी लेने के लिए गया, वहां पर एक लेडी आए उस दुकान वाला के पास, भाई साहब मैं आ गया, पहले ऑटो में जाती थी, बहुत बढ़िया एक गाड़ी में आया, महंगा गाड़ी में, हुंडई वाले गाड़ी में आया, जो आपने बोला था वो गाड़ी मिला करके, ये गाड़ी आप, ये दुकान वाला फंस गया बंदा। हाँ भाई साहब, मैं एक महीना भी नहीं हुआ, मुझे गाड़ी मिल गया, इतना पॉइंट मिल गया ना, मुझे मिल गया। पता आपको, अगले हफ्ता मैं मलेशिया जा रहा हूं, फैमिली के साथ टूर मिल रहा है, यहाँ पर मलेशिया। फिर एक साल में ऐसा करूंगा ना मैं, मुझे लंदन में घर मिलेगा, मुझे बंगला मिलेगा। हाँ जी, काफी लोग झूठा वायदा है। तीसरा महीना गया, फोटो सेट वाला वहीं पड़ा हुआ, मैंने पूछा वो बहन कैसे है अभी? अरे बड़ा धोखा वाली औरत है। हैं? भाई साहब वो किसी और गाड़ी को लेकर आई थी, स्कीम है। 6 महीना के अंदर मैं आड़ी में आऊंगा, BMW में आ जाऊंगा, है ना, बंगला मिल जाएगा, फलाना बंदा है ना, अमित को ना गाड़ी मिलेगा। कौन सा अमित है पता नहीं है। हाँ जी, मोहित है ना, लंदन गया, कौन सा मोहित है नहीं मालूम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, सुरेश डेली फ्लाइट में जाता है, कौन सा सुरेश जाता है? माया, झूठ है। प्रभु ने बोला फल खाएगा मर जाएगा, ये कह रहे ने परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा। कम से कम औरतों का अक्ल दिमाग खुलना चाहिए ना, हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ी झूठ है, एडवर्टाइजमेंट आएगा, ऐड आएगा, ऑनलाइन गेम है, EMI, 1 रुपया दे दो मोबाइल ले जाओ, 1 रुपया दे दो वॉशिंग मशीन ले जाओ, एक कुछ भी में जीरो आ जाओ ले जाओ। हाँ, अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं भरे, बाद में मैसेज आएगा महीना में इतना भरना, नहीं भरे हो तो फिर सामान उठा ले जाए, गाड़ी ले जाओ,
कितना लोग बड़े बड़े महंगा गाड़ी अपना बस की से बढ़कर महंगा गाड़ी ले लेते हैं, एक महीना बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, पेट्रोल डालने के लिए भी पैसा नहीं मिलता है, फिर भी क्या करते हैं, खड़े रहेगा, खर्चा ज्यादा, दोबारा साइकिल में जाते हैं, पैदल में जाते हैं। 2-3 महीना हो गया, बैंक वाला आया उठा के चले गया, फाइनेंसर आया उठा के चले गया। एटीएम कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, पैन कार्ड है, बहुत सारा क्रेडिट कार्ड है कई बैंकों का। काफी लोगों का पर्स खोलेगा तो 7-8 क्रेडिट कार्ड होता है, 10-15 कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड रखने के लिए एक बैग रहकर घूमते हैं कई लेडीज, कई जेंट्स। सभी से फिर फोन आएगा भरने के लिए, दिक्कत है, झूठे फैलाएंगे, आपको लालच दिखाएंगे। पेट्रोल पंप में आकर खड़ा हो जाता है, डेली फोन आता है, सर आपका कुछ नहीं, आपका सिविल बहुत अच्छा है, आपका सिविल बहुत अच्छा है, आप ले लीजिए फ्री में, कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसी इंस्टॉलमेंट है। डेली आते, मुझे 3 लाख दे रहा हूँ, 5 लाख दे रहा हूँ, फोन आता है, मैसेज आता है, भैया मुझे नहीं चाहिए। हाँ जी, लालच दिखाएगा, मत मानो, लालच दिखाएगा, मत मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। झूठे, झूठा एडवर्टाइजमेंट बात में फंसवा देगा आपको, इच्छा से अभिलाषा से खींच कर फंस कर पड़ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऑनलाइन गेम है, बहुत कुछ है, हाँ? खाली एक छोटा लड़का ऑनलाइन गेम खेलकर 3.5 करोड़ कर्जा में पड़ गया। छोटा लड़का, 13 साल लड़का, मम्मी पापा फांसी लगाकर मर गए। कहां जाएंगे? बच्चे गलत करते हैं, बच्चे गलत काम करते हैं, बच्चों का कर्जा चुकाने के लिए बिजनेस कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं करके, ऑनलाइन का क्रेडिट ये वो करके लास्ट में माँ बाप घर बेचते हैं, सोना चांदी बेचते हैं, बैंक बैलेंस खाली हो जाता है, फिर भी खत्म नहीं होता, लास्ट में क्या करते हैं, जहर पीकर मर जाते हैं। डेली पेपर में आता है, न्यूज में आता है, लेकिन हम तो पढ़ता नहीं है ना, न्यूज देखता नहीं है ना। हाँ पादरी साहब, फिल्म देखने के लिए, सीरियल देखने के लिए हमारा टाइम कम पड़ता है। हाँ जी, सावधान रहें, लालच झूठा लालच दिखाएंगे। अमेरिका में जॉब है, हाँ जी, सॉफ्टवेयर कंपनी में बड़ा इंजीनियर बन जाओगे, झूठे बोलकर बाहर ले जाएंगे, वहां जाकर गधे कुत्ते पालने के लिए रख देंगे। सावधान रहे, सुनकर अभिलाषा, पहले देखकर अभिलाषा, दूसरा क्या है, कान में सुनते हैं। अरे वहां जाओगे ना, तू तो बदल जाएगा, तुम्हारा किस्मत बदल देगा, है ना। जो है ना, उसको भी खो जाता है, जो नहीं है उसके चक्कर में जो है उसको खो जाते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कंपनी में दे दिया 10,000, पहले महीना में सैलरी लेते थे, बाहर जाने के चक्कर में 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए कुछ कमाऊंगा घर की, लास्ट में ना वहां जाता ना यहाँ काम है, जो थे वो भी चला जाता है। सावधान रहे, जिसमें है उसमें संतुष्ट रहो, उसमें संतुष्ट रहो। प्रभु आशीष परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखने से सुनने से झूठे फैलाएंगे बात, आके दिखाएगा आपको, पूरा सोना पहनकर आएगा, अलग अलग गाड़ियां लेकर आएगा आपको दिखाने के लिए। तुम भी हमारे साथ, मेरे साथ जुड़ जाओ भाई, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हाँ बोलो, मैं खुद अकाउंट खुलवा देता हूं आपको, शुरू में दे देगा कुछ 1000 रुपए आपको। हाँ जी, स्कूल पढ़ने वाला लड़की को किताब लेने के लिए, पेन लेने के लिए और अच्छी अच्छी चीज मनपसंद की खाना खिलाते खिलाते एक औरत ने लास्ट में उसको बेच दिया अपने फ्रेंड क्लासमेट के द्वारा। सावधान रहें, सहेलियां बनाने के वक्त, फ्रेंड्स बनाने के वक्त सावधान रहे मेरा छोटा बच्चे, लालच दिखाएंगे, फंस जाओगे, माया दिखाएगा, झूठे बोलेंगे, सुनाएंगे। सावधान रहो, आजकल यही हो रहा है। जो परीक्षा में पढ़ते, कोई ये मत बोलो परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाल दिया, ना सातान ने डाल दिया कर। सब अपने अपने अभिलाषा से खींच कर फंस कर परीक्षा में पड़ जाता है। जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को उत्पन्न करते हैं, जब पाप बढ़ जाते हैं मृत्यु को,
उत्पन्न करते। पाप का मजदूरी मृत्यु, सावधान रहो। वो दो चीज है, एक आपका आंख, एक आपका कान। फालतू फालतू को सुनो मत, फालतू फालतू को देखो मत। परमेश्वर ने बोल दिया, वचन के अनुसार चलो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो जिसमें जहां रखा उसमें खुश रहो। लालच में आंख को कंट्रोल रखो, मन को कंट्रोल रखो। अगर आप अपने मन को और आंख को कंट्रोल नहीं रखेगा तो समझ लेना मृत्यु जल्दी है, बर्बाद बहुत जल्दी आप नजदीक है। सावधान रहिए। आइए अपना आंख बंद करें, अपने आप को जांचें हम कैसे हैं। जब आप नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ोगे, आनंद की बातें समझे, क्योंकि आपका विश्वास परखा जाता है। विश्वास परखने के लिए परीक्षा आता है, लेकिन सारे परीक्षा ऐसे नहीं, अपने इच्छा से किसी और को देखकर वो ऐसे हो गया इसलिए मैं भी ऐसे हो जाऊं, झूठे को माया को बातें सुनकर बातें देखकर आप फंसे मत। अपने आप को जांच, बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से आते मेरे प्रिय। अपने आप को जांच, आप कैसे। मैं विश्वास करता हूं निश्चय प्रभु का वचन आपसे बात किए हुए। अगर कुछ बातों से प्रभु आपसे बात किया होगा तो मेरे प्रिय आप सुधर जाएं। परमेश्वर की वाणी को कान लगाओ, झूठी बातों को, एडवर्टाइजमेंट को कान मत लगाएं। और जो अलग अलग रंगीन तितलियां उड़ते हैं आपके सामने आते हैं, उसके ओर नजर मत उठाएं। अपने मार्ग पर अपनी बातों में चलते रहे। विश्वासी भी, प्रभु के दास दासी भी, एक पक्के मजबूत विश्वासी लोग भी सावधान रहे। कभी भी शैतान किसी भी चीजों के सामने लेकर आ सकते। अपने अभिलाषा का कंट्रोल रखें, अपने मन और आंख को कंट्रोल रखें। प्रभु आपको सहायता करें। पवित्र गुदाम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आज के वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। अगर यदि वचन के अनुसार अपने अभिलाषाओं को खिंचाई में है तो प्रभु हमारे आंख खुल जाएं, सावधान हो जाएं। पवित्र खुदा आपके वचन के शरण ले ले, हमें छुड़ा दें, बचा लें प्रभु। जो ऐसे स्थिति पर फंसे हुए लोगों को पवित्र आत्मा अगुवाई करें। एक बार आप बात करें प्रभु, छुड़ा दें। आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना सुना धन्यवाद देते हैं दो यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय सावधान रहें। मैं विश्वास करता हूं आज पवित्र आत्मा आपसे बात की है। अगर आपके मन का इच्छा है या आंख की इच्छा है तो अगर आपका कान में कुछ चीज बार बार आप सुन रहे हैं, जाकर ना फंसे, प्रेयर करें। प्रभु आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। प्रभु आशीष। गॉड ब्लेस यू।